भज राम राम। श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पथये नमः। प्रिय भक्तजनों, तिरुपति के इस पवित्र क्षेत्र में स्थित श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर में चल रहे वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आज अंतिम और अत्यंत ही भावपूर्ण क्षण है, ध्वजा अवरोहण। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, पूर्णता और दिव्य ऊर्जा के अवतरण का भी प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं विगत 9 दिनों से इस रामालय मंदिर में अत्यंत ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां ध्वजारोहण से इस ब्रह्मोत्सव का आरंभ होता है। उस ध्वज पर गरुड़ जी का चिन्ह अंकित होता है और गरुड़ जी सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, सभी देवगणों का आह्वान करते हैं इस महनीय कार्यक्रम में। अवद्धन् पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजजन्त साध्यारुषजष्टजे तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृजराज्यं पशुगुस्तादुश्चक्रे वायव्यान् कारण्यान् ग्राम्याश्रये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः सर्वस्तो मोदिरात्रवुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ति सर्वस्य जिज्ञि सर्वमेव देना प्रोरि सर्वं जयति। प्रिय भक्तजनों, हम सभी श्री कोदंडराम स्वामी ब्रह्मोत्सव के आज समापन बेला में उपस्थित है। आज ध्वजा अवरोहण नामक अनुष्ठान का परिपालन पूरी वैदिक परंपरा के अनुसार, जो इस मंदिर की परंपरा है उसके अनुसार उसका निर्वहन किया जा रहा है। जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि ध्वजारोहण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है और ध्वजा अवरोहण से इस कार्यक्रम का समापन होता है, जहां ध्वजारोहण में गरुड़ जी सभी देवी देवताओं का, देवगणों का आह्वान करते हैं। इस महनीय ब्रह्मोत्सव में आज उन्हीं देवगणों को विदाई दी जाती है, उन्हें धन्यवाद प्रकट किया जाता है और धन्यवाद प्रकट करते हुए इस ध्वज का अवरोहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है, ध्वज विजय का भी प्रतीक है और जब तक कोई शुभ कार्य संपादित होता है तब तक यह ध्वज लहराता रहता है। ऐसा पीत वर्ण से युक्त जिसमें गरुड़ जी का चिन्ह अंकित होता है, वैसे ध्वज का अब कुछ ही क्षणों में अवरोहण होगा और विगत 9 दिनों से इस कोदंडराम स्वामी मंदिर में जो दिव्य भव्य अनुष्ठान चल रहे थे, जो एक आनंद की पराकाष्ठा थी, भक्ति की पराकाष्ठा थी, राममय पूरा वातावरण था, अत्यंत दिव्य अनुभूति थी, वैसे उस दिव्य कार्यक्रम का एक समापन हो रहा है। लेकिन यह कार्यक्रम का समापन नहीं, अपितु हमारे जीवन में
नई प्रेरणा, नए सत्संकल्पों का आरंभ का प्रतीक है। यह उत्सव हमारे जीवन में सत्मार्गों में हम किस प्रकार प्रवृत्त हों, ऐसे दिव्य भाव हम सभी इस दिव्य अनुष्ठान से पा पाते हैं। आप देखिए, पूरी जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार पुजारी गण, अर्चक गण इस दिव्य कार्यक्रम का, दिव्य अनुष्ठान का परिपालन कर रहे हैं। इस मंदिर प्रांगण में गूंजते वैदिक मंत्र, धूप दीप की सुगंध और अनेक भक्तों की आंखें एक प्रकार से भाव विभोर भी है, और यह सब इस कार्यक्रम को और भी अलौकिक बना रहे हैं। वस्तुतः यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जब उत्सव के आरंभ में ध्वज फहराया गया, तब सभी देवताओं को आमंत्रण दिया गया। अब ध्वजा अवरोहण के साथ यह मान्यता है कि समस्त देवगण अपने अपने लोकों को लौट रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। यह हमें जीवन के उस सत्य की याद दिलाता है कि हर आरंभ का एक समापन होता है और हर समापन एक नई शुरुआत का संकेत देता है। आप देखिए कितने दिव्य स्वरूप में हमारे प्रभु श्री राम दिख रहे हैं। उनका यह दिव्य स्वरूप हम सभी के मन को आह्लादित कर रहा है, पुलकित कर रहा है, हर्षित कर रहा है। वस्तुतः वैदिक परंपराओं के अनुसार ध्वजा अवरोहण का अनुष्ठान अत्यंत सूक्ष्म विधियों के साथ संपन्न होता है। पुरोहित मंत्रोच्चार करते हुए आगे कुछ समय में धीरे धीरे ध्वज को नीचे उतारेंगे। यह दर्शाते हैं कि देवताओं की उपस्थिति अब सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर समाहित हो रही है। यह भी संकेत है कि अब साधक को बाहरी उत्सव से भीतर की साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। जो हम 9 दिनों तक इस महोत्सव में सम्मिलित रहे, 9 दिनों तक राममय भक्तिमय हमारा जीवन हुआ, वह जीवन सतत रहे। वैसी प्रेरणा, वैसे भक्तिभाव हमारे जीवन में सदैव हम उसका परिपालन करें। यही आशीष और अनुग्रह इस महोत्सव के माध्यम से हम प्रभु श्री राम से पा रहे हैं। प्रभु श्री राम जिनका जीवन आदर्शमय रहा, जिनका जीवन अपने आप में विशिष्ट रहा, प्रत्येक पल में किस प्रकार से जीवन जिया जाए, यदि किसी से सीखना है तो वह है भगवान प्रभु श्री राम। ऐसे श्री राम जी का यह दिव्य महोत्सव विगत 9 दिनों से अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यह पीतवर्ण से युक्त ध्वज कुछ ही क्षणों में इसका अवरोहण किया जाएगा, नीचे इसको लाया जाएगा, जिससे ये ब्रह्मोत्सव के नामक महोत्सव की समाप्ति का यह संकेत है। आज के जीवन में हम यदि देखें तो भौतिक व्यस्तताओं से हटकर आत्मिक शांति की ओर ले जाने वाला यह विशिष्ट पर्व है। कहा भी गया है कि सदैव हमें जीवन में विनम्र और सतमार्ग पर रहना चाहिए। ये उत्सव हमारे जीवन में उन्हीं भावों को भरते हैं, उन्हीं शुभ संकल्पों को हमारे जीवन में भरते हैं। और ध्वज का नीचे आना यह भी याद दिलाता है कि हमें सदैव अपने जड़ से मिलकर रहना चाहिए, धरातल पर रहना चाहिए। ऐसा दिव्य भाव इस महनीय कार्यक्रम में हम सभी देख रहे हैं। अत्यंत ही भव्यता और दिव्यता के साथ यह भव्य कार्यक्रम अपने आप में विशिष्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं आज का यह अनुष्ठान हमें कई मायनों में कई सारे शुभ संकल्पों को प्रदान कर रहा है। कहा गया है रुकना भी साधना है, समापन भी उत्सव है, और परंपरा केवल अतीत नहीं जीवंत वर्तमान है। ऐसा दिव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। आज इस ध्वजा अवरोहण से इस महनीय कार्यक्रम की यहाँ पूर्णता होगी और पूरा क्षेत्र राममय होगा। राम जी की भक्ति, राम जी का आशीष, राम जी का अनुग्रह सभी भक्तों पे सदैव प्राप्त होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। हम सब भी अत्यंत भाग्यशाली हैं। अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु श्रीमत्कमलायुवती करकमलकलित पादकमल धूली पटल पादलित भुजबलित दुष्टयस्य कर कर कर
नन्दकस्य भुजबलमदितदितितनय शतसहस्रस्य बहुरुदित निखिललोकतापस्य मत्स्यकूर्मवराहनारसिंहवामन परशुराम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कि प्रादुर्भावद सकपरिपालित जगत्त्रयस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः नवान्निक महोत्सवान्ते त्रिभुवनाकार जगत सकल पक्षिराजः मंदरमदित महाजगति सुदाहरण समय समर विदित सकल सुरगणः सुवर्णवर्णः श्यामाम्बरधरः पक्षच्छन्दालङ्कार दीप्यमान दिव्यावयवः करयुगलदुत कनक राजीवः कटिकर विखरित कनक मेखला किङ्किणी कनरवः ललाट तटोद्दञ्च ताम्रचूडः प्रलय समय समुदित महाम्भुवः संकाश भीषणाकृतिः पक्षपाणी युगल विक्षेप वेगवातोद्यूत ताण्डवित महाजलधि मण्डलहार यज्ञोपवीत कटिसूत्रावतंसकः कृतमाष्टनागः सर्पान्तकः प्रीतियुक्त प्रसन्नः दण्डाग्रे प्रतिष्ठापितः गरुडं गरुडं यलदं यलदं गजवाहनं गजवाहनो केतुरगं केतुरगं वृत्तमते वृत्तमते चञ्चत्प्रोदक प्रोदक प्रमद प्रमद ग्रहबुग्रह बुग्रह संग्रहसौ नीलपटे नीलपटे पंको पंको मर्दल मर्दल विकसित विकसित गरुडं गरुडं वज्रपक्षिरज प्रभूतल विष्णु भारधरो महागणाजगभेरितरं शर गरुडतालमिदं महत् तद्गरुडतालमिदं महत् अण्डमण्डल खण्ड विभ्रम वीसपक्षज वैनजं तालकाहलताल भेदन भेरिकानुघोषण खण्डमण्डल चण्डिताव भेरिकाहलडम्बरं शङ्ख शृङ्ग मृदङ्ग सङ्गम गरुडतालमिदं महत् खण्डमण्डल चण्डिताव भेरिकाहलडम्बरं शङ्ख शृङ्ग मृदङ्ग सङ्गम गरुडतालमिदं महत् तद्गरुडतालमिदं महत् नागङ्गलाभरण नागङ्गलाभरण नागङ्गलो भुजगदो सर्पस्य सर्पभुज सर्पस्य सर्पमसनं झुण झुण झुङ्कृति कङ्कणो हुण हुण हुङ्कृति कङ्कणं विनतादनयं कनकाङ्गनिभो भुजङ्गकुल भुञ्जितं विहङ्गकुल सेवितं मधु मधुनवाहनं कणनमय वक्त्रं श्रुतिपरिषिदन्तिदा नमद गरुडं भूता नमद गरुडं भूता सप्त ब्रह्म कृताभियोग विभवात् साक्षात् कृतात्मेश्वरा वैखानस धर्मशास्त्र निपुणाये इलिमिष्यालया प्रतिपादितात् कृतदय श्री विप्रनारायणा विख्यातात् परिषत्सु वेद विदुषान् तेभ्यो नमस्कुर्महे देवेशस्य महोत्सवे जनपदात् सेवार्थमागच्छताम् प्राणान् गुरुदेव पादरजसां राज्ञान् प्रभूणान् श्रीमद्ग्रामनिवासिनां हरिमहं कर्तुं समुत्साहिनाम् आशीर्वादमहं करोमि विदुषां सब्रह्मघोषाक्वयो श्रीमत्सुतावार्तिसुतादिनाथपादारविन्दार्चन तत्परश्रीतेयो विनतात्मजो शाकधेश्वरो मशुभवातनोतु सुवर्णवर्णो भुजगोपवीते नागान्तको विष्णुरगः सुवर्णः भगवता
वक्त्रकन्यकगेश्वरो शुभम सुदीर्घनासापुटचारु वक्र प्रसन्न नेत्र भुजकान्तिरम्यः साधारण विक्रमाढ्यः खगेश्वरो न शुभमातनोतु हरिकरेन्द्राभरणाञ्चिताङ्ग मनोज्ञ सौवर्ण किरीटधारी महानुभावो भगवत् प्रसन्न खगेश्वरो न शुभमातनोतु मेन्द्ररुद्रामर सिद्ध साक्ष्य गन्धर्व विद्याधरमाननीयः समुद्धारण कार्यकर्ता खगेश्वरो न शुभमातनोतु ज्ञान संपन्न मति प्रसन्न लक्ष्मी कटाक्षांचित पुण्यमूर्ति प्रियो वैष्णव धर्म वेदी खगेश्वरो न शुभमातनोतु धर्म प्रसंग प्रविदात्म सौर्य जगत्तिदानंत गुणांबुराशि विक्षोभिन रिक्तदान्त खगेश्वरो न शुभमातनोतु आक्षो गुणाज्योति बल कृपाण सत्यव्रत कामचरो मनोज्ञः प्रतिज्ञान गुरुस्वतां खगेश्वरो न शुभमातनोतु अत्र खलु निखिलमणिजनशरण्ये नारायणाज्ञा कृत नित्यवासो कल्याण गुणावासो शारदाम्बुदपारद मुक्ताहार स्फटिककान्ति कमनीय गात्रो कमलदल नेत्रो आम्बोणदाम्बर परिवृतो भृग्वत्रिकश्यप मरीचि प्रमुख योगि पुंगव सेवितो निगमागम मूल दैवतो चरण जगदुदयकर कुशेशयो जस्पति पराणो दिन वैभवातिशयो वसंतति सम्मुत बृंदारक बृंद विनुत विचक्षण विमर्दन दंडधरो चक्रधरो नारद पराशर व्यास सुख चौनक बोधायनाद वीरमहर्षि वंदित संस्तुत सच्चरित्रो धारणानेकसहस्रकिरण प्रकाशं निरंतर कुलादेश निरंतर जोगुष्यमान ऋग्यजुस्सामाधर्वगण विराजमानो मज शोभमानो रमण चरण समाराधन तत्पर सप्ततंतु विधानकर्तारो समस्त शास्त्र कर्तारो पुरुष बल पंकज पूजक द्विजकुल परिपालको आत्मालय बालको बोधायनाद्भिर्वन्दित महिमाधिकार कल्पसूत्र प्रवर्तारो समस्त शास्त्र मन्वादिभिः सेवित महिमाधिकार वैदिकागम कर्तारो जगत दिव्य सूत्र पुरुषार्थ प्रद वैदिक मार्गो निराकृत वेदेतर मार्गो सिंधु बिंब रमणीय वदनो ज्ञानाब्जवदनो श्रीपति ध्यानावाहन समाराधन प्रतिष्ठा महोत्सव संप्रोक्षण कर्मनिष्ठ शिष्ट भूषण सरोरुह दिवाकरो हरितत्व सुधारस पान जनित दिव्य वपुषं पुराण पुरुष वक्षस्थल विराजमान कनक यज्ञोपवीतं अक्ष प्रमुख नव ब्रह्म समेतो विष्णु कलावतंसं कृष्ण मृगवाहन गुण प्रधानं सकल जगन्निधानं कुंद मंदारहासं कोमलाभ्यासवासं कलिकलुष निरासं कलुष विनाशं श्री शास्त्र जामरस पुष्परस षट्पदायमान मानसो श्री वैघानसं अष्टांगमेव मम सम्पत्प्रदे साम्प्रतमहमभिवादयामि अभिवादयामि स्वस्ति समस्त देवगण किरीट प्रभा पटल पाटल विराजित पादयोलस्य श्रीवत्स कौस्तुभ केयूरहारणो पर पीतांबरधरस्य रक्तस्थगित मकर कुंडल मंडित गंडयुगलस्य सुसदृश पांचजन्य गदा खड्ग सारंगादि दिव्यायुधरस्य देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपद क्षेत्राधिष्ठितस्य सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः नवान्निक महोत्सवान्ते लक्षण दत्तदामराज्यष्टमंगल पंचायुध परिवेष्टितं इंद्राग्नेयमनिरुति वरुण वायु कुबेर ईशान सेवितं सिद्ध विद्याधर गणधर्व यक्षराक्षसोरक भूत प्रेत पिशाच अप्सरगण मरुद्गण महात्मृगण कुमारगण नक्षत्रगण परिवेष्टितं
गरुडं हिरण्यरत्नबीजौषधिपरिमलोद्भासिता दुर्भद्रपीठपर्यष्टदलपद्मकर्णिका मध्य प्रतिष्ठिता सप्रमाण दर्भमालालङ्कृत सोलग्न बलकत्रयमध्यारोपित ध्वजावरोहणं करोमि एवं ध्वजारोहण काले लग्नहोरात्रे काननवांशद्वादशांशत्रिंशांशत्रिंशदं जगाः निरन्तरमनुकूला शुभा शोभना सर्वेभ्यः सुनक्षत्रावरदा सुप्रसन्ना सुमुहूर्ता भवन्तु सुवर्णासि गरुत्मान् त्रिवृत्ते शिरोगायत् चक्षुस्तो महात्मा सामते धनुर्वामते बृहद्रदन्तरे पक्षो यज्ञायज्ञयं पुच्छञ्चन्द्रागुश्चन्द्रानिष्ठिया सभायदोगुंसिनामा सुपर्णासि गरुत्मा दिवङ्गच्छ सुवत्पता प्रतिरिमापो हविष्मा देवो अक्वरो हविष्मागुम् आदिवाजति हविष्मागुम् अस्तु सूर्यः अग्नेर्वोपन्न गृहस्य सदसादयामि सुम्नाय सुम्ने सुम्ने मागतेन्द्राग्नियोर्भागधेये सविश्वेश्वरायो भागधेये सविश्वेशान् देवानां भागधेये सविज्ञेयाकृता श्री राम जय राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम पुरुषोत्तमस्य श्री सीता लक्ष्मण राम समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः हवान्निक दिव्य महोत्सवः किंचक्रमणि नवमदिने रात्रौ ध्वजावरोहणः किंचक्रमणि तद्ध्वजावरोहण मुहूर्तस्मुहूर्तास्तुत्य भवन्तो महान्तो निरुन्हन्तो तथास्तु। ध्वजावरोहण काले आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभम् आनुकूल्यं भूयादिति भवन्तो महान्तो निरुन्हन्तो तथास्तु। ध्वजावरोहण काले लग्नहोरात्रे कानवां सत्त्वासां सत्त्रिंसां सत्त्रिंशदंसकानां निरन्तरमनुकूला स्वस्ति सर्वे ग्रहाः स्वनक्षत्र शुभ एकादशस्थान बलदा वरदा सुप्रसन्ना मुहूर्ता भवन्तु तदास्तु सत्याहेता आशिषः सन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अत्यंत ही दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तिरुपति की पुण्य भूमि पर स्थित श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर से हम सभी उस अद्वितीय क्षण के साक्षी बन रहे हैं जहां समय मानो ठहर गया है और भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही है। संध्या की सुनहरी आभा मंदिर के शिखरों को आलोकित कर रही है। मंद मंद बहती हवा में घंटियों की ध्वनि घुल रही है और ध्वज स्तंभ के पास खड़े यह जो पुजारी गण है, श्रद्धालु गण है, वे सभी अत्यंत ही महनीय भाव से इस ध्वजा अवरोहण कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। अभी आपने देखा विभिन्न प्रकार के मंत्रों का पाठन किया गया। इन मंत्रों का आशय ही यह था कि इस ब्रह्मोत्सव में ध्वजारोहण से जिन देवी देवताओं का आह्वान किया गया उन्हें श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उन्हें विदाई दी जा रही है, उनको धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है और उनसे एक शुभ संकल्पों की संकल्पना की जा रही है। अभी कुछ ही क्षणों में यह ध्वज नीचे उतारा जाएगा और इससे इस महनीय कार्यक्रम की पूर्णता होगी। ध्वज जो कई दिनों से आकाश में लहराकर देवताओं के आगमन का संकेत दे रहा था, अब धीरे धीरे अवरोहण की ओर अग्रसर है। यह केवल ध्वज का उतरना नहीं, यह आह्वान से विसर्जन तक की आध्यात्मिक यात्रा का पूर्ण होना है। प्रिय भक्तजनों, यह जो ध्वजा अवरोहण है, यह केवल ध्वज का उतरना नहीं, यह आह्वान से विसर्जन तक की आध्यात्मिक यात्रा का पूर्ण होना है।
जब ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हुआ था तब इस ध्वज ने देव शक्तियों को पृथ्वी पर आमंत्रित किया और अब ध्वजा अवरोहण के साथ वे दिव्य शक्तियां पुनः सूक्ष्म लोकों की ओर प्रस्थान कर रही है। यह हमें सिखा रही है कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर भी है। यात्रा मंदिर से मन तक की है। नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्वितः यह लोकेशिकं भक्त्वा सयाति परमां गतिं देवराजदया पात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं भृगवादिमुनिधर्मान्यं वन्दे श्रीनिखिलोमुनिं श्रीलक्ष्मीपदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा साक्षात् भ्रातृमूर्तिर्यन्तरं भृगवादिमुनिसंस्कारं स्तोत्रप्रवर्तकं पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे श्रीविकनोर्णवं पद्मनाभमनोजातं विष्णुपूजाविशारदं कुशासने समासीनं ऊर्ध्वपुण्ड्रविराजितं किरीटहाराभरणाकुण्डलाङ्गदभूषितं शिखायुक्तोऽभ्यां हस्ताभ्यं शङ्खचक्रधरं प्रभो पद्मन्तु दक्षिणे हस्ते दारिणं वीरवादनं कमण्डलघटे युक्तं ब्रह्मर्षेण देवितो ये पद्मनाभा विष्णुवया विशोभितो विश्वक्सेन प्रियतकं निवनं शान्तमार्गो पारमात्मिकमञ्चक्यं विघ्नो मुनिमाश्रये चक्राब्जे स्फुटरापयान्तर्बाहुं रमानन्दनं पद्माक्षं हरिमानसोद्भवमहं केतनन्दन्दपाणिं वेदारावन्रोमयमहं प्राप्तवन्तं भजामि। प्रिय भक्तजनों, आप इस ध्वजा अवरोहण के कार्यक्रम का दिव्य साक्षात्कार कर रहे हैं। भक्तों के चेहरों पर एक अनूठा संगम है, विरह और पूर्णता का। जैसे कोई मधुर स्वप्न समाप्त हो रहा हो पर उसकी स्मृतियां हृदय में अमिट हो रही हो। हर आंख कह रही है, हे भगवान प्रभु श्री राम, आप उत्सव से तो विदा ले सकते हैं पर हमारे हृदय से नहीं। यह जो 9 दिनों तक चलने वाला ब्रह्मोत्सव श्री कोदंडराम स्वामी जी का अत्यंत ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ यहाँ पूर्ण हुआ। आज इस ध्वजा अवरोहण कार्यक्रम के साथ सभी देवताओं को सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक विदाई दी जा रही है। ऐसा महनीय पर्व जहाँ राम की भक्ति में सभी भक्त आप्लावित हुए, उनका आशीष, उनका अनुग्रह सभी ने प्राप्त किया और हम सब भी कहीं न कहीं अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस दिव्य महोत्सव के साक्षात्कार कर पा रहे हैं और प्रभु श्री राम के कृपा पात्र बन रहे हैं। सुवर्णभक्षाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओजो बलाय विद्महे अर्चित्र्याय धीमहि तन्नो ध्वजः प्रचोदयात्।
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ